हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिमिता। दोस्तों, आज हॉरर आवर फैमिली 50 के मेंबर्स की हो चुकी है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं था। आपकी वजह से मैंने अपने इस काम को लगातार बिना रुके जारी रखा। आपकी विशेष के लिए थैंक यू और आप सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। उम्मीद करती हूँ आगे आप और भी ज्यादा सपोर्ट करेंगे ताकि ये फैमिली 1 लाख मेंबर्स की हो जाए। और आज मैं किंगडम का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूंगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एपिसोड 1 में हमने देखा था कि सारे लोग उस पकी हुई लाश को खाने के बाद ज़ॉम्बी बन गए थे। तो चलिए देखते हैं कि एपिसोड 2 में हमें क्या दिखाया जाता है। चैंग और मोयोंग रात जंगल में गुजारते हैं जब चैंग खाना आग में फेंक देता है, क्योंकि अगर उसको ये सफर तय करना है तो उसे बहुत कुछ सीखना होगा। यहाँ हम चैंग को मोयोंग से मजाक करता हुआ भी देखते हैं। चैंग मोयोंग से मजाक करते हुए कहता है कि वो राजकुमार का रक्षक होकर इतना डरपोक कैसे हो सकता है। और यहाँ हम पहली बार चैंग को हंसते हुए देखते हैं और यहाँ ये दोनों एक दूसरे से मजाक करके हंसते हैं। सुबह होते ही ये दोनों ग्युमजियोंग की पहाड़ी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें डॉक्टर ली सियोंग का होने का पता लगा था। रास्ते में चैंग को अजीब सा लगता है। वो कहता है कि यहाँ बहुत ज्यादा शांति है, यहाँ तक कि कीड़ों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। और सामने उन्हें एक घर दिखता है। जब वो दोनों पास जाके देखते हैं तो पाते हैं कि उस घर को बंद कर दिया गया है और उसके चारों ओर भाले लगे थे जिन पे खून लगा हुआ था। तब मोयोंग चैंग को वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद अंदर जाके देखता है। मोयोंग अंदर जाके दरवाजा खोल देता है और जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो सब कुछ बिखरा पड़ा था और बांस के बने नुकीले भालों पर खून लगा हुआ था। तब चैंग का पैर एक लकड़ी में फंस जाता है और तब ये लोग देखते हैं कि उस घर के नीचे कई लाशें एक के ऊपर एक दबी होती हैं, जिसके बाद इन लाशों को निकाला जाता है तो ये एक साथ जुड़ी हुई थी। और ये सीन इस एपिसोड का बहुत ही बेहतरीन सीन है। वहाँ का एक सैनिक चैंग के बारे में पूछता है, जिसपे मोयोंग कहता है कि वो उसका छोटा भाई है। वो चैंग को डॉक्टर ली सियोंग हुई के पास दिखाने लाया था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और जल्दबाजी में चैंग अपने पहचान पत्र भूल गया है। सैनिक मोयोंग से पूछता है कि क्या उसने रास्ते में किसी ऐसे शख्स को देखा जिसपे उसे शक हो। तब मोयोंग बताता है कि उसने सिर्फ लाशें देखी। तब एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि घरों के नीचे से लाश निकाल ली गई है। उन्हें वहाँ टोटल 48 लाशें मिली हैं। अब ये लोग उन लाशों को मजिस्ट्रेट ऑफिस ले जाते हैं। चैंग कहता है कि उन लाशों में ली सियोंग हुई की लाश नहीं है, मतलब कि वो अभी भी जिंदा है। अगले सीन में हम डोंगनाई के मजिस्ट्रेट और लॉर्ड चो हक जो के भतीजे को देखते हैं, जो कि है ब्योमपाल। ब्योमपाल अपने साथियों के साथ वक्त बिता रहा होता है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ ब्योमपाल के पास आता है और उस जगह घटी घटना के बारे में इन लोगों को बताता है। जिसके बाद ब्योमपाल और उसके साथी उस जगह पहुंचते हैं जहां से लाशें निकाली जा रही थी। ब्योमपाल और उसके साथी वहां के सैनिक से बात करते हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि ये लोग योंगशिन को गुनहगार मानते हैं। सैनिक बताता है कि वो सीओबी का पेशेंट था और कई दिनों से बांस को इकट्ठा कर रहा था ताकि उसे भाले बना के उस घर के चारों ओर लगाया जा सके, जिससे लोग इन लाशों को न ढूंढ पाए। यहाँ हमें एक अहम बात पता चलती है कि योंगशिन उस आदमी के आइडेंटिफिकेशन को अपनी आइडेंटिफिकेशन के तौर पे यूज कर रहा है, जो आदमी 3 साल पहले लड़ाई में मारा जा चुका है। ये सुनने के बाद ब्योमपाल योंगशिन को गिरफ्तार करने के आदेश देता है। इन लोगों ने सारी लाशें एक जगह इकट्ठा कर ली थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैंग के पोस्टर लोगों में बांट दिए गए थे और एक सैनिक उसके जरिए चैंग को पहचानने की कोशिश करता है। तभी वहाँ मोयोंग आता है और कहता है कि जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वो ये नहीं है, और वो सैनिक वहाँ से चला जाता है। यहाँ मोयोंग चैंग को बताता है कि योंगशिन गुनहगार है और ये सभी लोग उसे ढूंढने में लगे हुए हैं, इसलिए किसी का भी ध्यान अभी डॉक्टर ली सियोंग हुई पे नहीं है। इसके बाद हम गैंग नियोनजियोन में सैनिकों को एक लाश फेंकते हुए देखते हैं, जहाँ पे नदी के नीचे कई लाशें पड़ी थी। आखिर ये लाशें किसकी हैं, ये हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चल जाएगा। उधर हनियांग में काउंसलर चैंग का सिग्नेचर किया हुआ शपथ पत्र लेने आया था, जिसको चो हक जो ने मंगवाया था। वो स्कॉलर्स के सीनियर से कहता है कि अगर उनका सीनियर वो पत्र चो हक जो को दे दे तो उनके स्कॉलर्स की जान बच जाएगी, क्योंकि चैंग अब हनियांग से जा चुका है और इन लोग को अपनी जान बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही है। तभी वहाँ स्कॉलर्स के सीनियर से हेड कोर्ट लेडी मिलने आती है और बताती है कि उसने राजमहल से एक लाश को बाहर आते देखा है। उसे कुछ आवाजें सुनाई दी थी, इसलिए उसने अंदर जाके देखा। तब उसने पाया कि एक लाश को राजमहल से बाहर निकाला जा रहा था। उधर मोयोंग और चैंग डोंगनाई में किम के पास जाते हैं, जो राजमहल में जड़ी बूटियां पहुंचाता है। ये दोनों किम से डॉक्टर ली सियोंग हुई के बारे में पूछते हैं। जब वो कहता है कि उसको नहीं पता, वो सिर्फ जड़ी बूटियां महल तक पहुंचाता है। तब मोयोंग उसको पैसे देता है और कहता है कि ये बात वो किसी को नहीं बताएगा। तब किम बताता है कि सीओबी नाम की एक नर्स कल उससे मिलने आई थी। तब मोयोंग को पता लगता है कि जियो लियोन के हादसे में सीओबी बच गई है। किम इन लोगों को बताता है कि सीओबी जीवित करने वाले पौधे के बारे में पूछ रही थी, जो मरे हुओं को जिंदा कर देता है।
जो कि फ्रोजन वैली में पाया जाता है। लेकिन इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। किम ये भी बताता है कि सीओबी ठीक नहीं लग रही थी। अब चैंग और मोयोंग फ्रोजन वैली की तरफ निकल जाते हैं। वो फ्रोजन वैली डोंगनाई के उत्तर में है, जहाँ पानी जमा रहता है, और ये दोनों फ्रोजन वैली पहुंच जाते हैं, जहाँ इन्हें सीओबी मिलती है। ये लोग सीओबी से कहते हैं कि हम डॉक्टर ली सेंग होई से हनियांग से मिलने आए हैं। सीओबी कहती है कि डॉक्टर ली उस हादसे में नहीं बच पाए। उन्होंने सीओबी को बताया था कि जियोलियन और हनियांग में इन सब की वजह वो जीवित करने वाला पौधा है, यानी जियोलियन में जो मौतें हुई वो हनियांग से जुड़ी हुई है। मोयोंग सीओबी को बताता है कि उन लाशों को निकाल लिया गया है, जिनको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया है। अब सीओबी इन लोगों को बताती है कि वो लाशें दरअसल मरी नहीं है, वो बस कुछ समय के लिए रुक गई हैं। इसके बाद हम योंगशिन को आता देखते हैं, जो दौड़ता हुआ उस घर के अंदर आता है। सिपाही योंगशिन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर उसे नहीं रोक पाते। उधर अंदर ब्योमपाल और उसके साथी एक लाश की तलाशी ले रहे थे, जब उन्हें पता लगता है कि उस लाश पे जो निशान है दरअसल वो इंसान के काटने के हैं। लेकिन आखिर एक इंसान को क्यों काटेगा? इधर योंगशिन सारी हदों को तोड़ता हुआ अंदर आ जाता है और देखता है कि उन लाशों को बाहर निकाल लिया गया है, और उन सभी लोगों को चेतावनी देता है कि ये लाशें अभी मरी नहीं है और इन लोगों को ये लाशें बंद कर देनी चाहिए, वरना ये जाग जाएंगी और दूसरे लोगों को मारना शुरू कर देंगी। ब्योमपाल और उसके साथी समझ जाते हैं कि ये वही इंसान है जिसको ये लोग तलाश कर रहे थे, और अब सब योंगशिन को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी योंगशिन अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी ले लेता है और उन सारी लाशों को एक एक करके जला देता है। लेकिन वहाँ के सैनिक योंगशिन को पकड़ लेते हैं और वहाँ के लोग लाशों में लगी आग को बुझा देते हैं। उधर सीओबी उन लाशों को रोकने के लिए जाती है, जब मोयोंग उसे रोक लेता है और उससे पूछता है कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। तब सीओबी बताती है कि इसी पौधे का इस्तेमाल करके हनियांग में किसी को जिंदा किया गया था, और हनियांग से जो लाश जियोलियोंग आई थी उसने सारे मरे हुए लोगों को जगाया और राक्षस बना दिया। चैंग सीओबी से पूछता है कि क्या इसका कोई प्रूफ है। तब सीओबी चैंग को बताती है कि डॉक्टर ली सेंग होई ने अपनी जर्नल में उस पौधे के बारे में सब कुछ लिखा है, जो इस वक्त दवाई खाने में रखी हुई है। सीओबी का मानना था कि अगर उसे वो पौधा मिल गया तो इस बीमारी का इलाज भी मिल जाएगा। चैंग इसकी जड़ तक जाना चाहता था, इसीलिए वो मोयोंग को सीओबी के साथ भेज देता है और खुद डॉक्टर ली सेंग होई की जर्नल लेने के लिए जाता है। जब चैंग उस जर्नल को लेने के लिए पहुंचता है तो उसे वहां चोहक जो का बेटा मिलता है, यानी ब्योमिल, जो चैंग को राजा का आदेश पढ़ के सुनाता है, जिसमें लिखा था कि 89 स्कॉलर से पूछताछ करने के बाद उन्हें ये पता लगा है कि ये सारा षड्यंत्र चैंग ने रचा है और इसीलिए उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। चैंग अब ये सब सुन के तंग आ चुका था। वो सिर्फ अपने पिता के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए वो गुस्से में चिल्ला के पूछता है कि क्या उसके पिता मर गए हैं, जिसपे ब्योम इल यानी चोहक जो का बेटा कहता है कि राजा अभी भी जिंदा है और जब रानी 1 महीने बाद अपने बेटे को जन्म देगी तो वो ठीक हो जाएंगे। चैंग अच्छे से जानता है कि ये लोग क्या सोचते हैं। वो ब्योमिल से कहता है कि तुम इतने लालची हो कि तुम लोगों ने ये सब किया। चैंग कहता है कि तुम लोग लालची हैवान बन गए हो। वो पूछता है कि हनियांग में डॉक्टर ली सेंग होई क्या करने आए थे, जिसपे ब्योमिल बोलता है कि वो चिकन पॉक्स का इलाज करने में माहिर हैं। यहाँ हम चैंग और ब्योमिल के बीच में बहस होता देखते हैं। ब्योमिल चैंग से कहता है कि तुम्हारी खुद की कोई पहचान नहीं है सिवाय राजा के बेटा होने की, तुम जमीन पे रेंग रहे कीड़े से भी बेकार हो। इसके बाद दोनों ही तलवार निकाल लेते हैं और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। इधर योंगशिन ब्योमपाल और उसके साथियों से लगातार कह रहा था कि वो लोग लाशों को कहीं बंद कर दें, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और सब उस पे हंसते हैं। तभी वहाँ सीओबी और मोयोंग पहुंच जाते हैं। सीओबी दौड़ते हुए अंदर आती है और कहती है कि जो भी योंगशिन बोल रहा है वो सब कुछ सच है। वो कहती है कि हमें लाशों को बंद करना होगा इससे पहले कि सूरज डूब जाए, वरना ये सारी लाशें जिंदा होकर दूसरे लोगों को मारना शुरू कर देंगी। सीओबी से ये बात सुनने के बाद ब्योमपाल उसको जेल में डलवा देता है। अब सूरज ढलने वाला था और उसकी रोशनी खत्म होने वाली थी। तभी वहाँ खड़े एक सैनिक को लाश हिलती हुई दिखाई देती है। उधर चैंग और ब्योमिल के बीच में लड़ाई हो रही थी जब उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो वहाँ रखे लकड़ी के बक्से से आ रही होती है। जब ये लोग उस लकड़ी के बक्से को पलट के देखते हैं तो वो बंद होता है और जब वो लकड़ी का बक्सा खुलता है तो उसमें से डॉक्टर ली सेंग होई निकलते हैं, जो एक नरभक्षी बन चुके थे। वो सीधा वहाँ खड़े एक सैनिक पे हमला कर देते हैं। उसे बचाने के लिए ब्योमिल डॉक्टर ली सेंग होई पे अपनी तलवार से वार कर देता है, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उठते हैं और सीधे ब्योमिल पे हमला कर देते हैं, लेकिन ब्योमिल उनको एक तरफ फेंक देता है। तभी वो वहाँ खड़े सैनिक को काट लेते हैं और वो सैनिक भी नरभक्षी बन चुका था। वो सीधा ब्योमिल पे हमला करता है और ब्योमिल उसका गला काट देता है, लेकिन डॉक्टर ली सेंग होई अभी भी बचे थे। डॉक्टर ली सेंग होई ब्योमिल को काट लेते हैं। ब्योमिल को बचाने के लिए चैंग डॉक्टर ली सेंग होई की गर्दन पे तलवार से वार कर देता है और ली सेंग होई वहीं रुक जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बीमारी के लक्षण ब्योमिल में भी दिखने लगते हैं। धीरे धीरे वो भी एक नरभक्षी बन जाता है और चैंग पे हमला कर देता है।
चैंग बाहर भागने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा बंद था। ब्योमिल दौड़ता हुआ सीधे चैंग की तरफ आता है और चैंग अपनी तलवार से ब्योमिल का गला काट देता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें पास्ट में घटी एक घटना दिखाई जाती है। जब चैंग के पिता बीमार पड़े थे तब डॉक्टर ल्यू सुंग होई उनका इलाज करने आए थे और उन्होंने उसी वक्त बता दिया था कि राजा मर चुके हैं। यहाँ हम चोहक जो और महारानी को भी बैठा देखते हैं, जहाँ चोहक जो कहता है कि राजा अभी मरे नहीं हैं, वो 1 महीने तक जिंदा रहेंगे जब तक महारानी अपने बेटे को जन्म नहीं दे देती। और वो डॉक्टर ल्यू सुंग होई से कहते हैं कि तुम वैसा ही करो जैसा कि तुमने 3 साल पहले किया था। उधर डोंगनाई के घर में हम देखते हैं कि लाशों में हरकत होना शुरू हो जाती है और वो एक एक करके जागना शुरू कर देती हैं और जिंदा होकर एक नरभक्षी में बदल जाती हैं और वहाँ खड़े सारे लोगों को खाना शुरू कर देती हैं। इन लोगों ने योंगशिन को भी जेल में डाल दिया था लेकिन वो जेल तोड़ के भाग गया था। इधर चैंग अपनी जान बचा के वहाँ से भागता है और देखता है कि सामने एक गांव था जो पूरी तरह तबाह हो चुका था और बस ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी किंगडम एपिसोड 2 की कहानी। आखिर ये बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है? अगर जीवित करने वाला पौधा जीवन देता है तो उसने इस बीमारी को जन्म कैसे दिया? क्या चैंग इस तबाही को रोक पाएगा? ये जानने के लिए किंगडम एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।